हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। और आज का जो एक्सेल ट्रिक्स का लेसन है, लेसन नंबर 4 में हम सीखेंगे कुछ नया। और जो आज का टॉपिक है वो है किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से पहले जीरो को ऐड करना। और जीरो को ऐड करने के दो तरीके हैं, शायद आपको एक दो पता भी हों, और अगर नहीं मालूम तो ये वीडियो खास आपके लिए है। बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेल भी किया था कि सर, और कमेंट भी किया था कि सर आप जीरो के बारे में बताइए कि किस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे ऐड करते हैं। तो मैं खास उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और जो लोग न्यू यूज़र हैं उनके लिए भी है खास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं। तो आज का जो हेडिंग है वो है हाउ टू ऐड जीरो इन या बिफोर एनी नंबर्स। हाउ टू ऐड जीरो बिफोर एनी नंबर्स। तो अब हम जीरो कैसे ऐड करेंगे किसी भी नंबर से पहले, वो चीज़ें हम देखते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर मैंने डाला 1 2, और इसे मैंने सेलेक्ट करके मैंने 5 डिजिट तक रख लिया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 1, ऐसे यहाँ पे स्टेप 2, और ऐसे ही हम इसे आगे तक थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं, स्टेप 5 तक बताते हैं आपको एक एक तरीके यूज करके। इसकी भी हेडिंग बना लेते हैं, ऐसे अच्छा सा नहीं लग रहा। हाँ जी, देखो, अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखते हैं, जैसे 1 1 1, 2 5 2 5 5, या कुछ भी वैल्यू, तो सब टाइप हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी जगह जीरो ऐड करने लगूँ, जैसे मैंने लिखा 0 1, नहीं ऐड हुआ। मैंने लिखा 0 1 1, नहीं ऐड हुआ। मैंने लिखा 0 0 0 1, नहीं ऐड हुआ। मैंने लिखा 0 2 5, नहीं ऐड हुआ। यानी कि जीरो किसी भी कंडीशन में ऐड नहीं हो रहा है। अब हम ऐड कैसे करते हैं, देखो, अगर हम किसी एक वैल्यू को ऐसे लिखते हैं तो वो वैल्यू जीरो आ गई, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 0 1 तो नहीं ऐड हो रही। इसका मतलब सिंगल जीरो जो है वो एक्टिवेट है, लेकिन 2 टाइम जीरो एक्टिवेट नहीं है एक्सेल में। तो हम उसे एक्टिवेट करेंगे। तो हम सबसे पहले एरिया का सिलेक्शन कर लेते हैं, और उसके बाद जर्नल पे जाते हैं और मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक कस्टम का ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ पे जर्नल के नीचे जीरो है, जो हम सिंगल टाइम जीरो लिखते हैं तो वो हर जगह लिख रहा था। लेकिन अगर मैं इसी जीरो के आगे 2 टाइम जीरो कर देता हूँ तो क्या होगा। अगर मैं सिंगल टाइम जीरो लिखता हूँ तो देखिए 2 टाइम जीरो हो रहा है, जबकि नॉर्मल में सिंगल टाइम जीरो आ रहा था। तो इसका मतलब है कि मैं 2 टाइम अब जीरो यूज कर सकता हूँ लिखने में। और क्या लिख सकता हूँ ये देखते हैं। अगर हम यहाँ पर मैं यहाँ पे एक इंसर्ट और कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप 0, वो स्टेप 0 ही डाल देते हैं, तो क्योंकि ये नॉर्मल वे में है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 3 4, तो सब चीज़ ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने 2 टाइम जीरो करा है। दोबारा देख लेते हैं कस्टम मोर नंबर्स में जाकर, देखिए यहाँ पे जब आप कस्टम पे जाएंगे तो मैंने यहाँ पे जीरो पे क्लिक करा, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, सॉरी, ये एरिया सिलेक्शन करके कस्टम मोर नंबर्स, और कस्टम में देखिए यहाँ पे जीरो 2 बार ऐड है। तो यानी कि हम 2 टाइम जीरो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर लिखते हैं जीरो तो 2 टाइम जीरो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी कि हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 0 1 लिख जाएगा, हमने अगर लिखा 0 2 लिख जाएगा, हमने लिखा 0 3 तो लिख जाएगा। लेकिन अगर मैं 0 0 4 लिखता हूँ, सॉरी 4 लिखता हूँ, तो 0 4 ही आएगा, क्योंकि हमने 2 टाइम जीरो ऐड करा था। तो एक जीरो तो जीरो की वैल्यू ऐड कर लिया, और एक जीरो में डिजिट वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी ऐसे। अगर मैं यहाँ पे 0 44 लिख देता हूँ
तो कंडीशन क्या होगी, 44 आएगी, ना कि 0 आएगा। ये देखिए, मतलब आप मैक्सिमम 2 टाइम 0 लिखते हैं डायरेक्ट तो 2 टाइम 0 ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर आप 0 1 लिखते हैं तो 0 1 हो जाएगा, 0 9 लिखते हैं तो 0 9 हो जाएगा, 0 10 लिखते हैं तो सिर्फ 10 ही आएगा। सॉरी, ऊपर लिखना था मुझे, यहाँ पे 0 10 लिखते हैं तो सिर्फ 10 ही आएगा, क्योंकि अब मैंने 2 डिजिट यूज कर लिए हैं। तो आप यहाँ पे 0 4 लिख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ 0 10 भी आए, तो मैंने इस एरिया का सिलेक्शन करा पहले की तरह, और मैंने यहाँ जर्नल पे क्लिक करा, मोर नंबर फॉर्मेट पे गए, कस्टम पे क्लिक करा, 0 पे क्लिक करा, और यहाँ पे मैंने 3 टाइम 0 कर लिए। एक तो है ये और एक 2, मैंने 2 और ऐड करे, मतलब 3 टाइम 0 हो गए। अब ओके करा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं सिर्फ 0 लिखता हूँ तो 3 टाइम 0 आएगा, और अगर मैं 0 1 लिखता हूँ तो 0 0 1, 0 2 लिखता हूँ 0 0 2, 0 3 लिखता हूँ 0 0 3। अगर मैं 0 44 लिखता हूँ तो लिख सकते हैं। अगर मैं 4 4 4 लिखता हूँ तो भी लिख सकते हैं, और अगर मैं लेकिन 0 4 4 4 लिखता हूँ तो नहीं लिख सकते, फिर 0 हट जाएगा और 3 टाइम 0 की जगह 444 ही आएगा। यानी कि आप यहाँ पे अगर इस जगह 0 4 लिखेंगे तो 0 0 4 हो जाएगा। तो ये 3 टाइम 0 ऐड करने के लिए। अब थर्ड स्टेप, सिलेक्शन, मोर नंबर्स और कस्टम और 0, और मैंने यहाँ पे कर दिया 0 0 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने 4 टाइम 0 कर दिया। यानी कि आप यहाँ पे कैसे शब्द लिख सकते हैं, अगर एक 0 लिखते हैं तो 4 बार 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे अगर 0 1 लिखते हैं तो 3 टाइम 0 1, 3 टाइम 0 2, 3 टाइम 0 3, और यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 4, तो 3 टाइम 0 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लिखते हैं 0 444 तो वो भी ऐड आ जाएगा। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं स्टेप 4 पे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कस्टम पे जाके और मैंने यहाँ पे 0 पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा 1 2 3 4, और पहला एक था ही पहले से, तो 5 टाइम 0 हो जाएगा। मतलब अगर आप एक बार 0 लिखते हैं तो 5 टाइम 0 आ जाएगा। 0 1 तो 4 टाइम 0 और एक 1, 4 टाइम 0 और 2, 4 टाइम 0 और 3, और आप यहाँ पे डाल सकते हैं 0 4 4 4 4, ऐसा डिजिट यहाँ तक, मतलब एक 0 पहले रहेगा और फिर इसे। अब इतना मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है तो आपके एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी। क्या चीज़ समझ में आ गई होगी, कि आप अगर कॉन्टैक्ट नंबर में 0 ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मोर नंबर में जाना है, एरिया सिलेक्शन करने के बाद, मतलब सेल्स का एरिया, जैसे मैंने ये सिलेक्शन किया, कस्टम पे जाके आपको इस 0 पे क्लिक करना और यहाँ पे लिखने हैं 10 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद अगर आप ओके करते हो तो अब आप कैसे 0 ऐड करोगे ये देखो। मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो, ये सेल का साइज और बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए 0 ऐड हो गया ना। अब जैसे मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो भी 0 ऐड हो जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 ऐड करके भी कर सकते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिना 0 के भी आप एंटर मारेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो ये तरीका है किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे 0 ऐड करने का तरीका, जिसमें आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो देखो ये ऐसे 0 ऐड हो चुके हैं और सभी स्पेशल यहाँ पे आ रहा है, और ये नंबर ही फॉर्मेट है। लेकिन यदि आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में कर लेते हैं, किसी सेल को सिलेक्ट करके यदि आप किसी भी सेल को टेक्स्ट फॉर्मेट में कर लेते हैं तो आप 0 तब भी ऐड कर सकते हैं। उसका तरीका ये है। तो ये वाला जो है, इसके आगे मैं और एक एरिया सिलेक्शन कर लिया, मैंने मर्ज कर लिया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया नंबर्स फॉर्मेट, और मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया ऐसे 3 कर लेते हैं इसे भी, और इसे हमने मर्ज करके यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट फॉर्मेट्स। अच्छा, अब ये वाले में
सॉरी सीरियल नंबर, हाँ यहाँ तक ही कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने पेस्ट करा। अब यहाँ पे मैंने स्टेप में डाल दिया 1 और यहाँ पे डाल दिया मैंने नेक्स्ट वाले में स्टेप 2, सॉरी यहाँ पे डालना है स्टेप 2। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, सीरियल नंबर में मैंने सपोज एट एक सीरियल नंबर छोड़ देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं नॉर्मल नंबर्स। अब नॉर्मल नंबर्स में हम नॉर्मल नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने नॉर्मल डाल दिया सपोज एट 1 1 सॉरी 1 1, यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे डाल दिया मैंने सपोज एट 999, यहाँ पे डाल दिया मैंने 5055। अब यहाँ पे मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, मैंने सिलेक्शन करा और दोनों ही सिलेक्शन कर लिया पूरा, और ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, दोनों सिलेक्शन करके मैं यहाँ पे सीधा तौर पे जाऊँगा टेक्स्ट पे। अब आप यहाँ पे जब लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 लिख गया, मैंने यहाँ लिखा 1 1 लिख गया, और मैंने यहाँ पे लिखा, अगर इन्हें डिलीट करके मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, और यहाँ पे मैंने लिखा 0 1 0 1 0 0, हर तरह के ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट है। और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि अभी मैं एक चीज़ और आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 0 ऐड नहीं हुआ। और मैं अगर यहाँ लिखता हूँ +9 1, फिर मैं हाइफन, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भी +9 1 देखिए ऐड नहीं हुआ ना। तो अब मैं कैसे ऐड करूँगा, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट कर ही रखा है। मैं अगर लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भी 0 देखिए ऐड हो गया आसानी से, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में चला गया है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐड हो रहा है। मैंने लिखा 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐड हो रहा है। मैंने यहाँ लिखा +9 1 हाइफन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो भी ऐड हो गया। मैंने लिखा +9 1, फिर उसके बाद मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो भी ऐड हो गया। मतलब सभी तरीके के ऐड हो सकते हैं। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, ये नंबर फॉर्मेटिंग है, और दोनों मैंने आपको समझा दिया है। आपको जिस फॉर्मेट में भी डेटा टाइप करना है, उस फॉर्मेट में आप उस डेटा को टाइप आसानी से कर सकते हैं, 0 ऐड करके हर वैल्यू के आगे। यानी कि आप किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे 0 कैसे ऐड करें, वो मैंने आज आपको सिखा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप प्लीज़ 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 पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ एक और, बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं मेल वगैरह कर रहे हैं आजकल कि सर आप मुझे इस वीडियो की फ़ाइल दे दीजिए, आप इस वीडियो की फ़ाइल दे दीजिए। मैंने सभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज़ की फ़ाइल का लिंक डाल दिया है, आप वहां से उसकी प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, आप अगर मेरे न्यूटेक का जो पेज है या जो आपका न्यूटेक का पेज है, आप जब उस पेज पर जाएंगे तो आपको एक ज्वाइन का आइकन दिखेगा, एक ज्वाइन लिखा हुआ दिखेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अपने इस पेज को, और यदि आप मुझे स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। और जो लोग भी स्पॉन्सरशिप लेंगे, मैं अपनी सभी वीडियोज में उनका नाम, जब तक वो स्पॉन्सर करेंगे, मैं उनका नाम अपनी वीडियोज के लास्ट में डालूंगा। और हो सके जब मेरे स्पॉन्सर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं ऑनलाइन भी आने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं मीटअप भी रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़े से मेरे स्पॉन्सर्स वगैरह हो जाएं। और बाकी आप देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।